हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है कंपाउंड सेंटेंस में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी हेडिंग से। हेडिंग लिखते हैं हाउ टू, या फिर शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस। ये सिंपल सेंटेंसेस दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी। किस में चेंज करना है इनको? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, किस में चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है एक में। तो अभी सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आपको आगे की चीज़ें समझने आएंगी, इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि इसमें यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ शॉर्ट में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद, क्या होता है इसमें? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक दूसरी चीज़ क्या होती है? एक तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट क्लॉज। एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको बता रखा है काफ़ी बार कि जिसका कोई मीनिंग हो कंप्लीट थॉट। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो डिपेंडेंट रहता है दूसरे सेंटेंस पे, इसका कोई कंप्लीट थॉट नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पता चल गया आपको। नाउ अब देखते हैं इसका रूल क्या होता है ज्वाइन करने का। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रूल। किसका रूल? जब हम सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करेंगे, तो हम कौन से रूल को अप्लाई करके, कुछ चीज़ को समझकर ही तो हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होती है वो? क्या करना होगा? चेंज वन ऑफ द सिंपल सेंटेंस। बताया था सिंपल सेंटेंस कितने हो सकते हैं? दो भी हो सकते हैं, तीन भी, दो से ज़्यादा। तो चेंज क्या करना होगा? एक सिंपल सेंटेंस को किस में चेंज करना होगा? इनटू अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या कह रहा है कि एक सिंपल सेंटेंस को चेंज करना होगा हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज में, और दूसरे को एंड द अदर, किसको चेंज करना होगा? दूसरे को डिपेंडेंट क्लॉज में। तो हमारे पास मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंसेस है, तो एक को किस में चेंज किया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरे को डिपेंडेंट क्लॉज में। और आपको पता है ये डिपेंडेंट क्लॉज को हम और क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो आपको रूल समझ आया। एक को किस में करना होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज में, दूसरे को करना होगा डिपेंडेंट क्लॉज में। अभी मैं इसको आगे पढ़ाती हूँ तो आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बड़ा सा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप्स के थे? ये 4 टाइप्स के थे। फर्स्ट कौन सा था? सॉरी, 3 टाइप्स के थे।
फर्स्ट था नाउन क्लॉज, सेकंड क्या था एडजेक्टिव क्लॉज, और नेक्स्ट क्या था लास्ट एडवर्ब क्लॉज। तो जब हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो हमें एक को किस में करना होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में, दूसरे को किस में करना होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज में, और डिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं ये तीनों क्लॉजेस। तो हम किसी को इन पे चेंज करेंगे, ठीक है। जब हम चेंज करते हैं तो हमें किसकी नीड होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन की, किसकी, जब हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की हमें नीड होती है। और जब हम कंपाउंड में चेंज कर रहे थे तो हमें किसकी नीड होती थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, क्योंकि चेंज करने में नीड ज़रूर होती है। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को क्या करते हैं यूज्ड व्हेन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिख लीजिए, सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ कब करते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगर आप बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती हैं तो मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लाइक कौन कौन सी होती हैं, जैसे बिफोर, if, because, that, who, as, when, और since, unless, that कर दिया मैंने, और where, whom। तो ये सब क्या होती है, ये होती हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस, ठीक है। और भी होती हैं जैसे विच ले सकते हैं, क्या है लिख दिया, विच ले सकते हैं। ये सब क्या होती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनका यूज़ कब किया जाता है यूज्ड व्हेन सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं सेंटेंस को तो हम क्या यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक, मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, रूल था कि एक सेंटेंस को किस में चेंज करना होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में, सेकंड सेंटेंस को किस में चेंज करना होता है डिपेंडेंट क्लॉज में, विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब आपको सबका मतलब पता होगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले किसका यूज़ करके देखते हैं इस वीडियो में। मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे he has swept the polls
ये हो गया फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। सेकंड देखते हैं, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दो सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि एक को इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करो, एक को डिपेंडेंट में, विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ही हैज स्वेप्ट द पोल्स, उन्होंने चुनाव में भारी जीत हासिल की। दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, ये खबर सच है। स्वेप्ट द पोल्स मतलब है कि वो जीत गए। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, the news that he has swept the polls is true। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें क्या ऐड किया है कि दो सिंपल सेंटेंसेस थे, इसमें हमने ऐड कर दिया दैट का। दैट क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये कंजक्शन का यूज़ करके हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। द न्यूज़ दैट ही हैज़ स्वेप्ट द पोल्स इज़ ट्रू, ये खबर सच है कि उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। तो दैट का यूज़ करके हमने इनको कंबाइन किया है। तो इसी तरह से हम और देखेंगे आगे नाउन क्लॉज के साथ। आपको मैं बताऊंगी नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 3 टाइप होते हैं, तीनों के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह से आगे एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें हम होम, वेज, वेयर इन सब का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो आई होप आपको आज का समझ आया होगा। कंबाइनिंग जब करते हैं सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंस दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनमें क्या रूल होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, दूसरा एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते टाइम, कि कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। और डिपेंडेंट क्लॉज बनाते टाइम उसमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की हेल्प चाहिए होती है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये सारे, इनका यूज़ करके हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। जिस तरह हमने क्या किया था, दैट का यूज़ किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।